हेलो फ्रेंड्स। सीए इंटरमीडिएट के अब 3 महीने बचे हैं एग्जाम के। तो आज मैं आपको ग्रुप 1 और बोध ग्रुप दोनों की एक प्लानिंग शेयर करने वाला हूं कि अगले 3 महीने में आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ये जो शेड्यूल बनाया गया उसमें यह ध्यान रखा गया है कि 2 से 3 रिवीजन हो, प्लस आप मॉक टेस्ट दें। और जब भी आप तैयारी करेंगे तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आपको आईसीआई का स्टडी मैट, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और पास एग्जाम क्वेश्चन, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना है। जो भी आपको टाइम दिया गया है उसके अलावा कोई टाइम बचता है तो आप और कुछ रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप 1 दे रहे हैं केवल, तो उनके पास 3 महीने लगभग। तो ये 3 महीने में आपकी तैयारी का तरीका कैसे होगा, तो मैंने जो आपको प्लानिंग यहां पे दी है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं पढ़ाई करने के। आप या तो सुबह 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, या प्लान 2 में आप 9 बजे से तैयारी चालू कर सकते हो। तो अगर आप 7 से स्टार्ट करें तो पहला स्लॉट आपका मतलब 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे पढ़ाई पे लग जाओ भैया। तो सबसे पहला स्लॉट होगा 7 से 10, 3 घंटे लगातार पढ़ने आपको। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक रखकर 11 to 2, फिर 1 घंटे का ब्रेक रखकर 3 to 6, और फिर 1 घंटे का ब्रेक रखकर 7 से 10। तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पहला स्लॉट है, उसमें 1-1 घंटे का ब्रेक है, और नेचुरली 3 घंटे का जो आपको एक स्लॉट दिया जा रहा है। बीच में आप अपनी सुविधा से 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक ले सकते हो आप। तो ये 7 to 10 का एक शेड्यूल है। लेकिन मान लीजिए कोई जल्दी नहीं उठना चाहता, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना टाइमिंग 9 बजे से आप पढ़ाई पहला स्लॉट चालू कर दो। मतलब मे बी आप सॉरी, आप 8 बजे आप उठिए, 9 बजे से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, तो 9 से 12, और इस तरीके से आप आखिरी स्लॉट होगा आपका 12 बजे तक। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हमने दिए। अब हमारे अनुसार आप अगर आप दिन में चारों सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लॉ को चालू कीजिएगा, फिर अकाउंट्स, फिर कॉस्ट, और उसके बाद में इनकम टैक्स। इसको आप अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पहला सब्जेक्ट थ्योरी होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड रहता है, तो थ्योरी सब्जेक्ट को याद करने में इजी होता है। अब यहां पे प्लानिंग कैसे, देखिए आप एक एग्जांपल लेता हूं। 4 अगस्त, आज 3 अगस्त में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। 4 अगस्त से आप अगर तैयारी चालू करते हैं अपनी, तो 4 और 5 ये 2 दिन मैंने दिए इंटरप्रिटेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 घंटे इंटरप्रिटेशन, 3 घंटे अगले दिन इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने आपको दिए यहां पे टोटल 6 घंटे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग ऐसा हो सकता है कि जिनको लगता है कि 4 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमको 2 सब्जेक्ट करना है एक दिन में। अब 2 सब्जेक्ट कीजिए। तो उस केस में क्या करोगे, मान लीजिए आप लॉ और अकाउंट्स लेके चलते हैं, तो 6 घंटे लॉ और 6 घंटे अकाउंट्स। तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आपको एक दिन में खत्म करना है 6 घंटे में। तो अवर्स इंपॉर्टेंट है। तो और ये जो हमने शेड्यूल बनाया ना, उसमें हमने इन बातों को भी ध्यान रखा है कि पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए। तो ये जैसे अगर लॉ की बात करता हूं, तो लॉ में मैंने सबसे पहले अदर लॉ को लिया है, क्योंकि अदर लॉ है छोटा, पर एग्जाम में 40 मार्क्स का वेटेज है। तो आप इस सीक्वेंस में आप तैयारी करेंगे तो आपको जरूर से फायदा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आगे बढ़ता हूं, अकाउंट्स में बोनस शेयर आपको दिया हुआ है, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट, मतलब 9 घंटे में आपको खत्म करना है। कॉस्ट शीट इस तरीके से आप ऐसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये जो हमारी जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। अब ये हमारे अनुसार एक प्लानिंग है, लेकिन आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन रिटर्न प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से दिन आप पिछड़ रहे हैं, कौन से दिन आप आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, 1 घंटे का आपके पास बैकलॉग का टाइम रहना चाहिए, कि मान लीजिए ये टारगेट आपको दिया हुआ है कि आपको 6 घंटे के अंदर इंटरप्रिटेशन खत्म करना है। मान लीजिए आपका नहीं हो पाया, तो रात को 1 घंटा जगकर आपको इंटरप्रिटेशन खत्म करना है। जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना कि आपका स्टडी ओवर 11 से 12 घंटे का होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि श्योर शॉट पास होना है, तो बेटा आवर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्लान बना के तैयारी करना है। तो ये चला, ये करीब 5 अक्टूबर तक हमने पहली रिवीजन खत्म कर दिया, डिटेल में रिवीजन। अब ध्यान रखना है, जब आप पहली बार रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें आप मार्किंग करना है कि सेकंड रिवीजन जब मैं करूंगा तो किन सेक्शंस को ज्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ने, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको मेरे को रिफर करना है। मतलब सेकंड रिवीजन की प्लानिंग किस में करना है, पहले रिवीजन में मार्किंग करते चलना। ठीक है, इसके बाद ये मॉक टेस्ट है, हम लोग मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक्सेल के स्टूडेंट है या बाहर के, तो बाहर के स्टूडेंट भी आप इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, तो 6 तारीख से, मतलब ये मान के चलिए हमने 3 अक्टूबर तक पहला रिवीजन खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर आप अकाउंट्स की तैयारी कीजिए, और फर्स्ट मॉक टेस्ट अकाउंट्स कराएगा। एंड हर जैसे एग्जाम में होता है वैसे एक
दिन का आपको गैप है, आप तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका स्टार्ट हो रहा है सेकंड रिवीजन 13 तारीख से। तो ये जो सेकंड रिवीजन है ये इस तरीके से आपको ये प्लान दिया हुआ है, यहां पे अकाउंट्स का सेकंड रिवीजन एंड सो ऑन। हाँ, जहां तक लॉ के बारे में एक बात है, लॉ में मैंने 3 रिवीजन दिए क्योंकि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा मिलेगा। तो लॉ का सेकंड रिवीजन तो आपका 19 सितंबर से ही चालू हो गया। मतलब मैंने क्या प्लान किया कि 45 दिन में आपका लॉ खत्म हो सकता है। उसके बाद में एक रिवीजन और है, मतलब जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे ना, जब आप लॉ के मॉक टेस्ट में आओगे तो आपका 2-2 रिवीजन हो जाएगा इस प्लान के अनुसार, और फिर एक रिवीजन और, मतलब लॉ के 3 रिवीजन है और बाकी सब्जेक्ट के 2-2 रिवीजन है, ठीक है। और ये पूरा आपको प्लान दे रहे हैं यहाँ पे कि 27 तारीख तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में 28 तारीख से लेकर आपके पास ऑप्शन है, आप अकाउंट पढ़ सकते हैं, या मान लीजिए आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है तो ये टाइम आप अपने सुविधा से आप बना सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं बोध ग्रुप के स्टूडेंट की। ये देखिए, ये बोध ग्रुप के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए प्लानिंग क्या है भाई, उनके लिए भी सेम स्लॉट है। बस ये ध्यान रखना कि आपको और ज्यादा समय देना पड़ेगा, 12 की जगह 14 घंटे का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पे जो बोध ग्रुप की प्लानिंग है उसमें भी 2 रिवीजन है, एक बड़ा रिवीजन, एक छोटा रिवीजन। तो ये प्लान दिया हुआ है। पहले हम चाहते हैं कि ग्रुप 2 कंप्लीट कर लो आप। ये देखिए, पहले जो दिया ना ये ग्रुप 2 का प्लान है। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं लोग के लिए काम का है जो एकदम डिसाइडेड है कि जिनको बोध ग्रुप ही देना है, एक ग्रुप नहीं देना है। तो उनके लिए अगर दोनों ग्रुप बराबर है तो पहले आप ग्रुप 2 खत्म कीजिए। तो ये ग्रुप 2 यहां पे खत्म हो रहा है अगस्त, मतलब 23 अगस्त तक आपका ग्रुप 2 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद अब आप 24 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 1। ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट चलेंगे, 4 सब्जेक्ट आपने खत्म कर दिया, 4 सब्जेक्ट चलेंगे। ये ग्रुप 1 आपका खत्म हो रहा है यहां पे 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर को आपका ग्रुप 2 कंप्लीट हो गया, मतलब एक ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, सॉरी। तो कुल मिला के 4 अक्टूबर तक आपने दोनों ग्रुप कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारी मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज है जो 6 तारीख से चालू होकर 21 तारीख तक चलेगी। तो 21 अक्टूबर तक आपका मॉक टेस्ट के साथ खत्म हो गया। इसके बाद आपकी जो एग्जाम है वो 2 तारीख है, 2 तारीख को है। तो 1 तारीख से तो आपको नेचुरली अकाउंट्स ही पढ़ना चाहिए। और ये जो टाइम है ना 22 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक, ये टाइम आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि ज्यादा रिवीजन की जरूरत है तो आप ज्यादा रिवीजन कीजिए। तो वो ये टाइम आपका है, हमने अपने हिसाब से प्लानिंग कर दिया, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात एक ही है सर कि आप जो भी करोगे प्लान करके करना। अब टाइम नहीं है, एक ग्रुप वाले मिनिमम 11 से 12 घंटे आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, और जो बोध ग्रुप के बच्चा है वो कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे आपको तैयारी करना है। तो अगर आप ये इस तरीके से आप फॉलो करेंगे, उसको कस्टमाइज जरूर कर सकते हैं आप। आपको लगता है मेरे को 4 सब्जेक्ट नहीं चलाना, मेरे को 2 करना है, तो आप 2 कीजिए, आप जैसा चाहे वैसा उसको घुमा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा कि इतने आवर्स, मतलब आप प्लान करके चलोगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि आज मेरे टारगेट था पूरा नहीं हुआ, तो अगले दिन आप ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। ये होता है बेटा प्लानिंग करने का फायदा। अगर ये प्लानिंग आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है किसी और को फायदा हो सकता है, तो इस प्लानिंग को आप जरूर से शेयर कीजिए, उस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक्सेल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी हम एग्जाम तक आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे, कुछ रिवीजन लेक्चर आते रहेंगे हमारी तरफ से, और भी जो भी हमको लगेगा वो हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।